हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए 30 प्रश्न को लेकर आए हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कारगिल युद्ध, बी 1965 का भारत पाक युद्ध, सी 1971 का भारत पाक युद्ध, डी सियाचिन संघर्ष। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कारगिल युद्ध, और कारगिल युद्ध 1999 में लड़ी गई थी। प्रश्न संख्या 2, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी रक्षा मंत्री, डी थल सेना अध्यक्ष। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी, बी 26 जनवरी, सी 4 दिसंबर, डी 15 जनवरी। सॉरी, ऑप्शन ए 15 अगस्त दिया है। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी 15 जनवरी। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य मोट्टो क्या है? ऑप्शन ए सर्वत्र विजय, बी सेवा परमो धर्मः, सी सत्यमेव जयते, डी बलिदान परम धर्म। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सेवा परमो धर्म। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य सेवा परमो धर्म है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट कौन सी है? ऑप्शन ए राजपूताना राइफल्स, बी पंजाब रेजिमेंट, सी गोरखा रेजिमेंट, डी सिख रेजिमेंट। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पंजाब रेजिमेंट। प्रश्न संख्या 6, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए 1974 पोखरण, बी 1998 पोखरण, सी 1962 चांदीपुर, डी 1984 बालासोर। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1974 पोखरण। प्रश्न संख्या 7, भारतीय सेना में सबसे ऊंचे पद का नाम क्या है? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल, बी ब्रिगेडियर, सी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, डी फील्ड मार्शल। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी फील्ड मार्शल। प्रश्न संख्या 8, भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1948, बी 1958, सी 1962, डी 1972। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1958 में भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। DRDO का फुल फॉर्म होगा डेवलपमेंट रिसर्च DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा। सॉरी, जो मैं पहले बोल दिया हूँ, डेवलपमेंट वो रॉन्ग है। DRDO का फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न संख्या 9,
ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? ऑप्शन ए कारगिल युद्ध, बी सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा, सी 1971 भारत पाक युद्ध, डी श्रीलंका में भारतीय सेना का सर्च ऑपरेशन। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा। प्रश्न संख्या 10, भारतीय सेना में एकम समत्वम यानी एकमेव जयते किस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है? ऑप्शन ए गोरखा रेजिमेंट, बी सिख रेजिमेंट, सी पैरा स्पेशल फोर्स, डी राजपूताना राइफल्स। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सिख रेजिमेंट। प्रश्न संख्या 11, भारतीय सेना की सबसे ऊंची पोस्ट सियाचिन ग्लेशियर कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन ए 18,000 फीट, बी 19,500 फीट, सी 20,000 फीट, डी 22,000 फीट। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 19,500 फीट। प्रश्न संख्या 12, भारतीय सेना की डेजर्ट फोर्स किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी जम्मू और कश्मीर। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी राजस्थान। भारतीय सेना की डेजर्ट फोर्स राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन या परमानेंट कमीशन कब मिला? ऑप्शन ए 2008, बी 2010, सी 2020, डी 2021। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 2020। प्रश्न संख्या 14, ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल, डी फ्रांस। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी रूस देश के साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया है। प्रश्न संख्या 15, भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन ए महावीर चक्र, बी परमवीर चक्र, सी वीर चक्र, डी अशोक चक्र। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी परमवीर चक्र। भारतीय सेना के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र हैं। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन 16, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, बी लावांजिए, सी प्रिस्टले, डी मेंडलीव। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। प्रश्न संख्या 17, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, बी H2O, सी O2, डी CH4। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। प्रश्न संख्या 18, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नाशय, बी यकृत, सी अमाशय, डी थायराइड। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 19, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रश्न संख्या 19, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है?
ऑप्शन ए दहन प्रक्रिया, बी रेडियोधर्मिता, सी नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन, डी अपक्षय। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 20 ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन ए ठोस सॉलिड, बी तरल लिक्विड, सी गैस, डी निर्वात या वैक्यूम। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए ठोस। आप इस प्रश्न के साथ यह भी याद रखेंगे कि ध्वनि को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। प्रश्न संख्या 21 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दूरी डिस्टेंस, बी समय टाइम, सी वेग स्पीड, डी द्रव्यमान मास। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए दूरी डिस्टेंस। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रश्न संख्या 22 रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, बी हीमोग्लोबिन, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी एंटीबॉडी। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। प्रश्न संख्या 23 वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इस प्रश्न का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। प्रश्न संख्या 24 रेडियोधर्मी तत्वों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए आइंस्टीन, बी न्यूटन, सी मैडम क्यूरी, डी डाल्टन। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी मैडम क्यूरी ने। रेडियोधर्मी तत्वों की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। प्रश्न संख्या 25 न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? ए जड़त्व इनर्टिया, बी संवेग मोमेंटम, सी बल फोर्स, डी ऊर्जा एनर्जी। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जड़त्व यानी इनर्टिया। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। प्रश्न संख्या 26 किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होगा? ऑप्शन ए 1/6, बी 1/2, सी 1/4, डी समान रहेगा। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1/6। प्रश्न संख्या 27 कोशिका का ऊर्जा केंद्र या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी गाल्जी। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र या कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 धातु का सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? ऑप्शन ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी, डी एल्युमिनियम। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी चांदी। धातु का सबसे अच्छा विद्युत चालक चांदी है। प्रश्न संख्या 29 विद्युत धारा की इकाई क्या है?
ऑपरेशन नहीं होगा। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम, डी वाट। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छी हो सके, जिससे कि आपका सपना ज़रूर पूरा हो। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर करिएगा। प्रश्न संख्या 30, पेसमेकर मानव शरीर के किस अंग से जुड़ा होता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, बी फेफड़े, सी हृदय, डी गुर्दा। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी हृदय। पेसमेकर मानव शरीर के हृदय से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लास्ट में यह कमेंट करके बताइए कि इन सभी 30 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।